नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। रुक करते हैं खबरों की ओर। थराली विधायक ने आज नारायणबगड़ प्रखंड के केवरतल्ला के आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मंगलवार को स्थानीय विधायक भूपाल राम टमटा के निर्देशन में ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, विधायक प्रतिनिधि दलीप सिंह नेगी, प्रधान प्रतिनिधि दिनेश नेगी, नायब तहसीलदार दिगंबर नेगी, राजस्व उप निरीक्षक जगदीश ओलिया ने केवरतल्ला के आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें गांव के सभी घरों में बड़ी बड़ी दरारें और बड़ी मात्रा में भू धसाव देखने को मिला। बताते चलें, केवरतल्ला के 70 से भी अधिक परिवारों के आवासीय मकानों में पिछले कई दशकों से भूस्खलन के कारण बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। इस कारण कई परिवारों ने अपने पुश्तैनी घर ही छोड़ दिए। पिछली 2013 की विनाशकारी जलप्रपात आपदा के चलते केवरतल्ला गांव भी उसके दंश से अछूता नहीं रहा था। उसके बाद कर्णप्रयाग, ग्वालदम, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारायणबगड़ बाजार के बीच हो रहा बड़ा भूस्खलन के कारण केवरतल्ला गांव पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, केवरमल्ला और भगवती गांव तक इस भूस्खलन का असर बड़ी बड़ी दरारों से पड़ रहा है। केवरतल्ला गांव के प्रभावितों के लगातार आग्रह पर मंगलवार को थराली विधायक भूपाल राम टमटा राजस्व टीम को साथ लेकर गांव का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें लगभग 70 से अधिक परिवारों ने विस्थापन की मांग की। इस पर विधायक नायब तहसीलदार ने कहा, जल्द ही केवर गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भूगर्भीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बाद ही केवर गांव के विस्थापन आदि की प्रक्रिया को शासन के पास अग्रसर कर केवरतल्ला के प्रयास किए जाएंगे। और इस अवसर पर ग्राम प्रधान पुष्पा देवी, भागीरथी देवी, सुरेंद्र सिंह, गंगालाल आदि सभी ग्रामीण मौजूद थे। चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। भूगर्भ सर्वेक्षण के लिए रिपोर्ट बना के भेजेंगे और भूगर्भ सर्वेक्षण की टीम आएगी और अपनी रिपोर्ट देने के बाद ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में तो नहीं है, इसी समय है और इसकी जो है तत्काल रूप से जो है भू सर्वेक्षण विभाग के लिए जो है रिपोर्ट भेजी जाएगी और उनके आने के बाद वो क्या रिपोर्ट देते हैं तब कार्रवाई की जाएगी। ग्राम केवरतल्ला का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। हमारा पूरा ग्राम जो है प्रभावित है और मिल्लक केवर भगवती तक इसका असर है। सारे लोग जो है बरसात में बहुत डर डर के लोग जी रहे हैं। कभी भी भूकंप आ गया, बरसात आ गया तो लोगों के लिए रहने की जो है बहुत दिक्कत होगी। तो मेरा विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी हर संभव सहायता गांव वालों की करेंगे। तो हमें पूरा भरोसा है विधायक जी पे कि निश्चित रूप से जो इसका विस्थापन, ट्रीटमेंट एवं जो भी सहायता होगी विधायक जी करेंगे। हमें शासन प्रशासन को विश्वास है कि अवश्य करेंगे और ये होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे गांव वाले डर डर के जी रहे हैं। गांव की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या थी और चूंकि नीचे जो हमारा नेशनल हाईवे है, जो हमारा मोटर मार्ग है NH का, इसके नीचे जो नदी है हमारी पिंड नदी, उससे कटाव हो रहा है और लगातार कई वर्षों से हमारी जो सड़क है ये भी बाधित चल रही है। लैंडस्लाइड से यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कुछ लोगों का मुझसे लगातार फ़ोन पर संपर्क था और आज मैंने कहा कि मैं खुद स्वयं जा करके देखता हूँ। आज केवर गांव में आया, मैं पूरे गांव का मैंने देखा, मकानों में जो दरारें पड़ी हैं, जिस प्रकार की स्थिति में गांव वाले रह रहे हैं, निश्चित रूप से ये चिंताजनक है। कभी भी, चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, भूकंप वाला क्षेत्र है, अगर कभी यहाँ पर 4, 5, 6 रिक्टर का अगर भूकंप आ गया तो निश्चित रूप से भारी जनहानि होने की संभावना है। और मैंने आज, चूँकि प्रशासन भी साथ में आया है, हमारे तहसील से हमारे नायब तहसीलदार साहब भी साथ में हैं, हमारे पटवारी जी साथ में हैं, तो मैंने इनको कहा कि तत्काल इसका भू सर्वेक्षण के लिए आज की जो हमारे स्थलीय निरीक्षण हुआ, जो हमने यहाँ देखा है, उसकी जांच आख्या बना करके और एक बार इसमें भू सर्वेक्षण हो जाए। भू सर्वेक्षण के बाद किस प्रकार की अनुशंसा आती है, तत्पश्चात हम शासन स्तर पर यहाँ पर कि विस्थापन हो या किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था होनी है क्रॉनिक जोन के रूप में इसमें क्या, और हम नीचे जो सड़क है हमारी नदी से ऊपर तक का, इसके क्रॉनिक जोन के लिए किस प्रकार की हम इसकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें, इसके लिए मैं अलग से कार्रवाई कर रहा हूँ। धन्यवाद करना चाहते हैं। आज जो माननीय विधायक जी हमारे गांव में आए और यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो दरारें पड़ी हुई है भूस्खलन के कारण, वैसे तो हम लोगों ने इसके बारे में जो है 94 में जब जो है भूकंप आया था उसी समय जो है इसकी जो रिपोर्ट शासन प्रशासन को दी थी, लेकिन शासन प्रशासन की कुछ लापरवाही होने के कारण हमें ये आस बनी हुई है कि आज जो है प्रशासन के लोग भी आए हैं और माननीय विधायक जी भी आए हैं, तो ये जल्दी से जल्दी इसका जो है भू सर्वेक्षण करवाएंगे ताकि जो है गाँव में जो है विस्थापन की कार्रवाई हो। आज हकीकत जो है माननीय विधायक जी ने अपने आंखों से देख लिया कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, किन समस्याओं का लोगों को समाधान को सामना करना पड़ रहा है।
और हमें बड़ी खुशी है आज जो विधायक जी यहाँ पे आए, तो अपने साथ जो है प्रशासन के लोगों को भी लेके आए, और माननीय पत्रकार महोदय आप भी यहाँ पे आए और आपने भी ज्वलंत समस्याएं यहाँ पे देखी। हम आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस बार तो जरूर लोगों के जो है सुनी जाएगी समस्याएं और लोगों को विस्थापन की कार्रवाई की जाए। पहले तो मेरा नाम सुरेंद्र सिंह नेगी है। हमारा ग्राम केवर तल्ला केवर मल्ला, वहाँ के हम निवासी हैं। और सबसे पहली बात यह है कि सर्वे आज तो सारे लोग आ रखे हैं, इससे पहले भी आ रखे थे। जीतराम कि जब भी भूकंप आता है, बारिश आती है, बादल फटने का डर रहता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो हमारे गांव में बहुत ही डर रहती है, जिस कारण कि हम घर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि दरारें पड़ती रहती है। जैसे जैसे ज़्यादा बारिश आएगी दरारें पड़ती रहती हैं। सन 75 में सबसे पहले यहाँ पर सर्वे हुई थी, जो कि आज भी जो है इतिहास में और अखबार के पन्नों में दर्ज है। उस समय से दर्ज होते होते और लास्ट में जो है 2013 की जो आपदा आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा सर्वे हुई थी। और सर्वे होने के बाद भी उस समय मुख्यमंत्री भी आए थे और विधायक लोग भी आए थे, सांसद भी आए थे और कर्मचारी भी आए थे, पटवारी और डीएम साहब सारे आ रखे थे। और उसके बाद जो विस्थापितों का हमने विस्थापित करने के लिए जो वो रखा था केवल गांव को, जैसे बिहाड़ी में था उसी तरह हमने भी रखा था, क्योंकि ये केवल गांव पूरा भूगर्भ जो है जल के ऊपर है, पानी के ऊपर है, इसलिए भूर कब्र वालों ने भी इसको स्लाइड में रखा था। बहुत दफे रखा है, फिर भी नहीं हुआ। अब ये चाहते हैं कि इस समय जो है टमटे जी आ रखे हैं, विधायक साहब हमारे आ रखे हैं और पटवारी जी आ रखे हैं, कानून साहब आ रखे हैं, प्रमुख साहब आ रखे हैं, और राज्य शासन से या केंद्र शासित से हमें यह आश्वासन मिलना चाहिए समय कि हमारा गांव का या तो विस्थापन हो और या इसकी देखरेख अच्छी तरह हो। पूरा नीचे से गांव के तले स्लाइड में है, और वो दिन प्रतिदिन क्या कि साल साल वो नीचे गिरता जा रहा है। इससे हमको बहुत परेशानी हो रही है। कभी भूकंप आ रहा है, रात को हम बाहर निकल जा रहे हैं, फिर मकान से बजरी बुजरी ऐसा, वैसे भी हमारा कच्चा मकान है, ऐसा नहीं है कि लेंटर वाला नहीं है, कुछ नहीं है। और दरारें बाहर दरारें हैं, अंदर दरारें हैं। हमको ऐसी परेशानी हो रही है कि रात जब भूकंप आता तो हम बाहर चले आते हैं, और हमारे साथ और भी परिवार हैं, ऐसे नहीं कि हम अकेले होंगे। लेकिन हमको आज हमारे विधायक जी, प्रमुख जी यहाँ की और गांव में आ रखे, उन्होंने पूरी सर्वे की, हमारे अंदर भी गए, मकान के अंदर भी गए, सर्वे की, उन्होंने देखा। आगे हमको ऐसी उम्मीद है कि हमारे विधायक जी, प्रमुख जी हमको दूसरी जगह विस्थापन के लिए चयनित करेंगे, और हमको आगे यही आशा है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।